कुछ हाईवेज ऐसे होते हैं जो कि अपने साथ मौत की एक ऐसी सच्चाई लेके घूमते हैं जो कि इतनी ज़्यादा भयानक होती है, इतनी ज़्यादा हॉन्टेड होती है कि वहाँ पे जाने से अच्छे की हवा निकल जाती है। हाईवेज हाईवे से तुम रोज़ ही गुजरते हैं, कहीं भी जाने के लिए, अपने ऑफिस जाने के लिए हो या अपनी पसंदीदा जाने के लिए जगह जाने के लिए हो। लेकिन कुछ हाईवेज अपने अंदर सालों साल कुछ ऐसे राज दफन करके रखते हैं, कुछ ऐसे राज छुपा के रखते हैं जो कि अपने आप में ही बहुत ज़्यादा भयानक होते हैं और स्कैरी भी होते हैं। आज का ये जो वीडियो है ये एक ऐसे ही हॉन्टेड हाईवे के ऊपर आधारित है। एक ऐसा हाईवे जहाँ पे अनगिनत भूतिया हादसे हो रखे हैं। तो क्या है ये स्टोरी? ये स्टोरी है साल 2008 से। एक वीर नाम का लड़का जो के अपने ऑफिस से गाजियाबाद से दिल्ली आ रहा था अपने घर को। तो इसकी छुट्टी हो जाती है, ज़्यादा काम भी नहीं होता और ये अपने घर एक हाईवे से आ जाता है। ये हाईवे कुछ डरावना लग रहा था आज। ये इस हाईवे से रोज आता था और ये हाईवे आज कुछ और ही कह रहा था, कुछ ऐसा कह रहा था जो कि इतना ज़्यादा भयानक है, इतना ज़्यादा स्कैरी है, जो कि बहुत ज़्यादा भूतिया है, बहुत ज़्यादा डरावना है। ये घर पहुंचा, घर पहुंच के ही इसको थोड़ी नेगेटिविटी फील हुई। इसने सोचा कि थकान बहुत है तो शायद इसी चीज की नेगेटिविटी है। इसने इस बात को इग्नोर किया और चट्टर टाने सो गया। रात को 3 बजे कुछ इसकी आंख खुलती है। ये पानी पीने के लिए उठा था। पानी पी के जैसे वापस सोया तो इसको अपने किचन से कुछ गिरने की आवाज आती है। ये भाग के किचन जाता है। किचन जाके देखता है तो सब नॉर्मल होता है। इसने ही सोचा कि थकान है, थकावट है, तभी शायद मुझे ये सब हो रहा है। ये इसने इग्नोर किया। इसको नींद नहीं आ रही थी तो ये फोन यूज कर रहा था। फोन पे अचानक इसको एक मैसेज आता है। वो मैसेज ये था कि तुम क्या कर रहे हो। उस मैसेज को देख के घबरा गया। सोचा कि ऑफिस का दोस्त होगा, मजाक करने के लिए उसने ऐसा बोला होगा। इसने इस बात को टाल दिया और थोड़ी देर बाद इसको एक मैसेज आया कि तुम सोने की कोशिश करो ना। जैसे इसने सुना दिमाग खराब हो गया भैंचोद। इसने बोला ये सब क्या हो रहा है। पहले तो मुझे ये मैसेज आया कि तुम क्या कर रहे हो और अब ये मैसेज आ रहा है कि मैं तुम्हें देख रहा हूँ। इसकी हालत इतनी ज़्यादा खराब हो गई थी जैसे मानो अगली पल इसको हार्ट अटैक आ जाएगा। इसने ये बात अपने मम्मी को बताना चाहिए, लेकिन इसकी मम्मी तो कमरे में बैठ के घोड़े जैसे बिछ के जैसे सो रही है। इसने अपनी मम्मी को ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं किया। इसने बोला कि मम्मी को जो कुछ भी हुआ सुबह बताऊंगा। सुबह हुई और इसने अपनी मम्मी को हर वो बात बताई
जो इसने रात को फेस किया था। इसकी मम्मी ने सोचा कि तुम्हें नॉर्मल से थकान है और कुछ नहीं है, तुम अपने ऑफिस चले जाओ। ये ऑफिस चला जाता है, फिर वही सेम टाइमिंग सेम दिनचर्या की तरह ही ये अपने घर आ जाता है। घर आके ये थोड़ा चिड़चिड़ा हो गया था, सबसे अच्छे से बात नहीं कर रहा था। माँ पे इसने 2-3 बार तो हाथ उठा दिया था। इसके बाप ने बोला, बेशरम, माँ पे हाथ उठा रहा है। तो इसने अपने बाप को भी खींच के लगा दिया मुंह पे। इतनी जोर का थप्पड़ मारा इसने अपने बाप को कि इसका बाप के मुंह से खून ही निकल गया था। अपने कमरे में चला गया। अपने कमरे में जाते ही ये सोने की कोशिश कर रहा था। इसको अच्छे से नींद नहीं आ रही थी, तो इसने सोचा कि चलो लैपटॉप निकालता हूँ, लैपटॉप पे कुछ हॉरर मूवीज देख लेता हूँ नेटफ्लिक्स पे। इसने नेटफ्लिक्स पे कुछ हॉरर मूवीज देखनी चाहिए, उसने देख ली और ये देखते ही देखते इसकी कब आंख लग गई कुछ पता नहीं चला। इसने घड़ी में देखा तो घड़ी ने रात के कुछ 3 बजा दिए थे। ये उठा और पानी पिया। पानी पी के इसको थोड़ा अपने काम में कुछ अच्छे से मन नहीं लग रहा था, तो इसने सोचा कि चलो जो ऑफिस का काम बचा है मैं वही कर लेता हूँ। अपने इसको इसके बॉस ने कुछ काम दिया था, तो ये अपना वो काम करने में लग गया। काम करते करते इसी कब आंख लगी कुछ पता नहीं चला, और ये वापस से ये सो गया। सुबह होती है। सुबह ये अपने ऑफिस चला गया और आज एक घर नहीं आया। माँ बाप तो माँ बाप होते हैं, माँ बाप अपने बच्चे की नादानी समझ के माफ कर देते हैं। घर वाले थप्पड़ की बात इसके मम्मी और पापा ने आई गई कर दी और इसको फोन किया कि तुम कब तक आ रहे हो। इसने फोन उठाया और बोला कि मम्मी पापा काम उसको ज्यादा है तो मैं आ जाऊंगा। इसने काम किया और ये अपने घर को आ गया। घर आते ही ये इसको कुछ अच्छा नहीं लग रहा था, बहुत ज्यादा चिड़चिड़ा हो गया था और एक लड़की की आवाज में बात करने लगा। बोला, ए बुढ़िया, ए बुड्ढे, चल मेरे लिए खाना लगा। इसके बाप ने बोला, ए बदतमीज, कैसे बात कर रहा है। इस घर पे एक अजीब सा सन्नाटा छा गया और ये बेहोश हो गया। इसको एक नजदीकी हॉस्पिटल ले जाया गया और इसको 2-3 ग्लूकोज चढ़े। तो ये बात सामने आई कि इसको मेडिकल साइंस से नहीं, एक स्पिरिचुअल तरीका हमें अपनाना पड़ेगा। तो इसके मम्मी और पापा ने इसको बहुत ही प्रसिद्ध एक मंदिर ले गए। उस मंदिर पे उसको ले जाया गया और वहां के पुजारी ने इसको देखा तो इसको देख के बोला, इसके ऊपर एक शैतानी चुड़ैल है और वो शैतानी चुड़ैल एक हाईवे से लगी है। दरअसल वो जो हाईवे था ये दिल्ली का मोस्ट वांटेड हाईवे था जिसका नाम है दिल्ली कैंट। आपको पता है कि दिल्ली कैंट दिल्ली के मोस्ट वांटेड प्लेसेस में एक है। वहाँ पे एक चुड़ैल होती है जो कि हमारी गाड़ी और हमारी बाइक की स्पीड से हमारा पीछा करती है, और अगर बाइक नहीं रोकी जाती, गाड़ी नहीं रोकी जाती, तो अंत में एक बहुत ही भयानक एक्सीडेंट होता है
और राहगीर दम तोड़ देते हैं और उसकी ऑन पे स्पॉट मौत हो जाती है। यूं कहे अकाल मौत हो जाती है। तो उस बाबा ने, उस तांत्रिक बाबा ने उसको देखा और इसको कुछ भभूति दी और ये बोला कि इसको आने वाले 4-5 दिन तक लगाना है। 4-5 दिन में ये ठीक हो जाए तो वेल एंड गुड, अगर ठीक नहीं होता तो इसके ऊपर बहुत ज़्यादा खतरनाक एंटिटी है और वह एंटिटी किसी बड़े हवन, बड़े पूजा से ही जाएगी। तो तांत्रिक बाबा ने देर नहीं की और उसको कुछ भभूति दी और ये ठीक हो गया। आने वाले 4-5 दिन इसके लिए बहुत ज्यादा भारी थे। इन 4-5 दिनों में उसने कुछ ऐसा देख लिया, कुछ ऐसा सुन लिया जो कितना ज्यादा भयानक था, जो गांड फाड़ने के लिए एकदम परफेक्ट है। तो ये स्टोरी कैसे लगी आपको तो बता देना। हम मिलते हैं अपने नई स्टोरी में। कीप लविंग एंड कीप लिसनिंग एंड सी यू, sayonara।